अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। वइज़ और जब, इस पर उलमा उज़्कुर मख्फी मानते हैं और माना ये करते हैं कि और याद कीजिए। क़ाला फरमाया, माजी का सीगा है, अल्लाह ने। वइज़ क़ाला और जब कहा और जब फरमाया, रब्बुका तेरे रब ने, तेरे पालने वाले ने, तेरे परवरिश कुनिंदा ने, लिल मलाइका लिए फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं, जाइल बनाने वाला हूँ, फ़ाइल के वज़न पर, जाइल के माने वजूद में लाने वाला, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, फिल अर्द ज़मीन में, फी माने में, अर्द माने ज़मीन, खलीफा एक नायब। क़ालू वो बोले, उन्होंने कहा, ये भी फ़िल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। और वो बोले, आ क्या, तजअलो तू बनाएगा, तजअलो फ़िल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। क़ालू अतजअल वो बोले कि क्या तू बनाएगा, मैं युफ़सिदु फ़ीहा मन जो, युफ़सिदु फसाद से, फ़िल मुज़ारे है, फसाद फैलाएगा, व यस्फ़िक और बहाएगा, ये भी फ़िल मुज़ारे है। अद्दिमाअ दिमा दम की जमा है, खून रेजियाँ, खून। व नहनु और हम, नुसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, ये फ़िल मुज़ारे है, बिहम्दिका साथ तारीफ़ तेरी के, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह बयान करते रहते हैं। क़ाला फरमाया, इन्नी बेशक मैं, आलमु जानता हूँ मैं, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। नुसब्बिहु बिहम्दिका और हम तस्बीह बयान करते हैं तेरी हम्द के साथ, व नुक़द्दिसु लक और तक़दीस बयान करते हैं, पाकी बयान करते रहते हैं तेरी। इस आया करीमा का तर्जमा यूँ है, और जब तेरे पालनहार ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ, वो बोले, क्या तू बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हालांकि हम आपकी हम्द के साथ तारीफ़ करते रहते हैं, तस्बीह बयान करते रहते हैं और तेरी पाकीज़गी का ज़िक्र करते रहते हैं। फरमाया, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते।
ए अहले ईमान, ए मुस्लिम व मोमिन बहनों भाइयों, क्या खूबसूरत अंदाज है अल्लाह की इस लारैब किताब का, ये हुक्म देकर कि ए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, और ये बताकर कि ज़मीन का सब कुछ इंसान के लिए बना है। अब यहाँ से आप इंसानी अज़मत का अंदाज़ा लगाएं। ज़ाहिरी तौर पर हम ये कहते हैं कि यहाँ से किस्सा आदम व इब्लीस शुरू हो रहा है। ये पूरा रुकू इसी मफ़हूम को बयान करेगा, यही हक़ाइक़ हमारे सामने रखेगा। लेकिन मैं आपको एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाता चलूँ कि ए औलाद आदम, अपनी किस्मत पर नाज कर कि अभी तेरा वजूद नहीं है, अभी तुझे बनाया नहीं गया। तेरी तख्लीक से पहले तेरा रब फरिश्तों के सामने ऐलान कर रहा है कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या इससे बढ़कर इंसान के लिए एजाज़ की कोई और बात हो सकती है? अहले ईमान भाइयों बहनों, गौर करो, अपने आप को पहचानो कि अभी हम बने नहीं। बनाने का इरादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के सामने जाहिर फरमाते हुए क्या कह रहा है कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर हम अपने नसीबे और किस्मत पर जितना भी नाज करें वो कम है। लेकिन ये बातें उस वक्त हमारी समझ में आएंगी जब कुरान पर हमारा पुख्ता यकीन, इस हकीकत पर हमारा कामिल ईमान कि ये वो किताब है जिसका एक एक हर्फ नौ रस है, जिसकी एक एक बात आखिरी, अटल, सच्ची, यकीनी। दुनिया की कोई तहरीर इसके मुकाबले में इस अंदाज से नहीं लाई जा सकती कि वो शक व शुबा से पाक हो, उसके सही या गलत होने में बहस न की जा सके। लेकिन ये कुरान पाक जिसके पाकीज़ा अल्फाज हमारे कानों में आए और हमारे दफ्तर में नेकियां सिर्फ सुनने और बोलने पर लिख दी गई, इस आया करीमा ने इंसान की अजमत को जिस खूबसूरत अंदाज में औलाद आदम के सामने रखा है, उसकी नज़ीर आपको और कहीं नहीं मिल सकती। इस हकीकत रास्खा को अपने जहनों में बिठा लेने के बाद अब आइए कुरान पाक की हलावत, कुरान पाक की शीरीनी, कुरान पाक के सुरूर और लज्जत से अपने कुलूब व अज़हान को रौनक कीजिए, मुनव्वर कीजिए, इसे शादाबी अता कीजिए। सुनिए क्या इरशाद हो रहा है, वइज़ क़ाला, और याद कीजिए जब आपके रब ने कहा। क्या शान है उस नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका हमें बिन मांगे उम्मती होने का वस्फ मिला है। अगर इस जुमले के तहत मैं घंटों गुफ्तगू करूं, बात खत्म नहीं होगी। लेकिन इख्तिसार के साथ इस जुमले की लज्जतें लीजिए कि वइज़ क़ाल रब्बुका,
और याद कीजिए जब आपके पालनहार ने फरमाया। क्या कुरान हकीम का ये खूबसूरत जुमला मोमिन और मुस्लिम को ये ईमानी लज्जतें और ये ईमानी हलावत अता नहीं कर रहा कि ऐ बंदा मोमिन, तू उस नबी का उम्मती है कि जिससे अल्लाह ताला आदम की तख्लीक इस तरह बयान फरमा रहा है कि गोया आदम अभी वजूद में नहीं आए और अल्लाह और उसका बंदा आपस में बातें कर रहे हैं। ये वो हकीकत है कि जिसकी रोशनी में सैयदना हज़रत अब्बास और सैयदना हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बयान करदा रिवायात को हम जिस कदर सुनते चले जाएं और अपनी ईमानी हलावत और अपनी ईमानी लज्जत को बढ़ाते चले जाएं, वो कम है। फरमाया ये जा रहा है कि ए मेरे बंदे, जब आपके रब ने एक तो अल्लाह को रब मोहम्मद होने पर कितना नाज है, अहले ईमान क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए औलाद आदम, मेरी पहचान चाहिए तो याद रखो मेरे वजूद की सबसे बड़ी दलील मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे देखना हो इनको देख लो, मेरी कुदरत और अजमत के शाहकार देखने हूं इनकी अजमतों को देख लो, इनके अफ़आल को देख लो। याद रखो इनका बोलना मेरा बोलना, इनका पकड़ना मेरा पकड़ना, इनका हाथ मेरा हाथ, इनका फेंकना मेरा फेंकना। ये कुरानी हक़ाइक़ अर्ज कर रहा हूं, रिवायात से नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि ए अपने आप को आलिम कहलाने वाले, तेरे इल्म के जो तकाजे हैं उनसे अपने आप को गाफिल न रख, अपने आप को लकीर का फकीर न बना। वो जी फलां मौलवी साहब ने कह दिया लिहाजा मैंने ये किया। नहीं, अल्लाह ने तुझे बसीरत दी है, तूने एक वक्त गुजारा है अरबी जुबान को पढ़ने और जानने में, तो अपनी कुव्वतों को बरूए कार ला। अल्लाह की दी हुई उस बसीरत से, उस शऊर से काम ले, तदब्बर और तफक्कुर को मुतहर्रिक कर कि कहा क्या जा रहा है। और याद कीजिए जब आपके पालनहार ने कहा। इसीलिए अगर इमाम बुखारी ये बयान करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, अभी आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। ये है इस हकीकत का जिक्र जो इस आया करीमा के जरिए कुरान अपने पढ़ने वाले को दे रहा है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हूं तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो तमाम रिवायात जिनको बाद लोग ये कहकर गुजर जाते हैं छोड़ो जी ये इसराइलियात हैं, वो इसराइली तुम्हारे नबी की अजमत बयान करेंगे। कभी सोचा उनसे बढ़कर तुम्हारा कोई बदतरीन दुश्मन इस सफ़े अर्जी पर हुआ या है या होगा? अपने बदतरीन दुश्मन की तरफ इन प्यारी बातों को मंसूब कर देते हो कि जी उन्होंने मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करने की। गौर कर कुरान इस जुमले में क्या कह रहा है, वइज़ क़ाल रब्बुका। मुझे तो उलमाए नहव ने पढ़ाते हुए
उलमाए अदब ने पढ़ाते हुए ये बात पढ़ाई कि इस जहाँ आए वहाँ उज़्कुर मख्फी है। जब उज़्कुर यहाँ मख्फी है तो याद किसको करवाया जाता है। इसलिए अगर आप फरमाएं कि मैं उस वक्त था जब कुछ न था, खलक़ल्लाहु नूरी मिन नूरिका वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जिन्नुन वला इंसुन वला अर्दुन वला समा। क्या हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खूबसूरत बात हुज़ूर अलैहि सलाम की हम तक पहुंचाई। ये और इस कबील की तमाम तर रिवायात को इस आया करीमा की रोशनी में लीजिए। मैं अभी आपको उस तरफ मुतवज्जह नहीं कर रहा कि ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन ना, मैं सिर्फ वइज़ क़ाल रब्बुका के तहत तेरे ईमान में वो नूर, वो हलावत, वो लज्जत, वो मज़ा भरने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुझे इस दुनियावी ज़िंदगी में अगर किसी बात पर सबसे ज़्यादा नाज और फ़ख्र हो तो वो सिर्फ इस बात पर कि मैं मोहम्मद अरबी का उम्मती, मेरी क्या शान, मुझ पर अल्लाह का क्या एहसान कि उसने मुझे इनके उम्मती होने का एक एहसास, एक शर्फ बख्शा है। अब बातें क्या होती हैं, यानी अपनी शान को समझिए कि अभी हम बने नहीं। हमारे बारे में फरिश्तों से कहा जा रहा है कि मैं ज़मीन पर अपना नायब, और जिस दिन बंदा नायब होने का मफहूम जान लेता है ना, तो फिर कायनात की हर शय उसके ज़ेरे फरमान हो जाती है। ज़मीन हिले वो कोड़ा मार कर कहे कि मेरे होते हुए हिलती है। नहावन में मुसलमान लड़ रहे हों और जुमे का खुतबा पढ़ रहे हों और फरमाएं कि या सारी आल जबल, ये क्या है? ये खलीफतुल्लाह, ये बंदे की पहचान है, ये बंदे की कुदरत है जो अल्लाह ने उसको दी है, क्योंकि ये अभी बना नहीं था, अभी ये वजूद में नहीं आया था। उसके बनाने से कबल अल्लाह ताला फरिश्तों को बता रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अब आगे क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि मैं ज़मीन पर एक नायब बनाने वाला हूँ, ज़मीन पर मेरा खलीफा, मेरा नायब, उसको मैं अपनी सिफात का मज़हर बनाऊंगा, उसको अपनी कुदरतों के अक्स दूंगा। देखने में वो खाकी होगा, लेकिन जब वो अपने आप को पहचानेगा, जब उसे अपनी मार्फत हासिल होगी, तो ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ उसके फरमान से मुंह नहीं मोड़ सकेगी। तमाम मखलूक़ात उसके ज़ेर फरमान कर दूंगा। अब कुरान यहाँ पर क्या मज़े की बात बता रहा है। ये बात तो इतनी तवील है कि सारा दिन अर्ज करता रहूं तो ख़त्म होने में नहीं आएंगी। आपके पास वक्त कम है, कुरान सुनने को दिल नहीं करता, इसी लम्हे कुछ और देखने की तलब होती है। लेकिन ए बंदा मोमिन, जिस दिन तूने ईमान की कदर व मंजिलत को पहचान लिया, तो तेरा दिल इस बात की तमन्ना करेगा कि काश मेरे अल्लाह की, उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों और मैं इनको सुन सुन कर अपने ईमान को हलावत अता करता रहूं। सुनिए क्या खूब कहा जा रहा है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मैं ज़मीन पर नायब बनाने वाला हूँ। उसके जवाब में फरिश्ते कहते हैं, कहता जालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए अल्लाह, क्या तू ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद से ज़मीन को भर देगी, जो इस कदर दरिंदगी पर उतर आएंगे कि हर तरफ इंसानों का खून बहाएंगे और अपने आप को महज़्ज़ब भी कहलाएंगे।
अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंसान तो बना नहीं, फरिश्तों को कैसे पता चल गया कि ये बनने के बाद, ये ज़मीन पर आबाद होने के बाद इसका एक ही काम होगा कि इस ज़मीन को फितना व फसाद से भर दे और जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों की गर्दनें उड़ाता रहे, खून बहाता रहे। वो कैसे जान गए? तो इस ज़मन में बुनियादी तौर पर दो बातें आपने जहन में रखना है। एक बात तो ये कि फरिश्ते और जिन, ये दो मखलूक़ात इंसान से पहले बनाई जा चुकी थीं। फरिश्ते अल्लाह ने नूर से पैदा किए, यफ़अलून मा युअमरून, उनका काम है कि उनको ड्यूटी दी जाए, वो उसको अंजाम लाएं। उनकी मासूमियत ये है कि वो गुनाह नाफरमानी कर ही नहीं सकते। अब दूसरी मखलूक जो जिन्नात हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इनसे पहले जिन, खलक़ल जान्न मिन नार, इंसान से पहले जिन आग से बना। अब फरिश्तों ने जिन्नात को जो सिर्फ आग से पैदा हुए, उनको देखा कि वो हर वक्त लड़ते रहते हैं, फितना व फसाद बर्पा करते हैं। अज़ाज़ील, जिसे आज इब्लीस और शैतान के नाम से हम जानते हैं, इसे इस खिदमत पर मामूर किया गया कि वो इन जिन्नात को राह रास्त पर लाए, और उसकी अजीम खिदमत के ज़िमन में अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का, जिन्नों का सरदार बना दिया था। इसलिए फरिश्तों का एक एतराज़ तो उस आग से बनी हुई मखलूक के किरदार को देखकर सामने आया कि ये जिन जो सिर्फ आग से बना है, उसके फितना फसाद की ये कैफियत है, तो इंसान तो अरबा अनासिर जो एक दूसरे की ज़िद, आग पानी की ज़िद, पानी आग की ज़िद, हवा मट्टी की ज़िद, मट्टी हवा की ज़िद, हमें अल्लाह ताला ने चार अनासिर से बनाया है। हमारे वजूद में आग है, पानी है, हवा है, मट्टी है। इसलिए फरिश्तों को ये मालूम करके कि ये अरबा अनासिर से बनेगा, इसलिए उनके ज़हनों में ये सवाल उठा कि जिन जो आग का है वो नहीं संभाला जाता, और ये अरबा अनासिर से बनी हुई चीज़ इस ज़मीन पर किस तरह अमन से रहेगी, किस तरह सुकून से रहेगी। अल्लाह अकबर। जब खलीफा होने का मनसब नज़र से हट जाए तो फिर यही होता है जो आज तक होता चला आ रहा है और हो रहा है। किस कदर इंसानी खून अर्ज़ां है पूरी कायनात। खैर, ये एक अलमिया है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। दूसरी बात फरिश्तों के एतराज़ की उलमा ने ये समझाई कि इब्लीस को, फरिश्तों के सरदार को, अज़ाज़ील को जब ये पता चला कि अल्लाह ताला ज़मीन पर अपना नायब मेरे अलावा कोई पैदा कर रहा है, तो उस मरदूद ने फरिश्तों के मासूम ज़हनों को मसमूम करने की, जहरीला करने की नापाक कोशिश की। उसने उनके ज़हनों में, पाक ज़हनों में डाला कि ये इंसान ज़मीन पर आकर फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा। बाहर कैफ, अब आप समझ गए होंगे फरिश्तों का ये एतराज़ क्यों था। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक नायब बनाने वाला हूँ, तो उसके जवाब में वो बोले कि क्या तू उसे बनाएगा जो ज़मीन पर फितना व फसाद फैलाएगा, खून रेजियाँ करता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐ अल्लाह, ज़रा देख तो सही, हमें तूने इतनी तादाद में बनाया है, हम हर वक्त तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं, तेरी पाकीज़गी में लगे हुए हैं। तुझे अगर इंसान के खलीफा बनाने से मकसूद अपनी तारीफ कराना है, अपनी हम्द करानी है, अपनी तकदीस बयान करानी है, तो इसके लिए हम काफ़ी हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जवाब में
क्या खूबसूरत जुमला है, क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उनको ये जवाब देकर खामोश कर दिया गया। और हमारे लिए अल्लाह ताला ने सोचने की ये वुसअतें रख दी कि ऐ इंसान, अल्लाह ने जिन्नों को अपना नायब नहीं बनाया, फरिश्तों को नायब नहीं बनाया, तुझे क्यों नायब बनाया? कि तेरे अंदर उसने अपने महबूब को भेजना था। ऐ इंसान, तुम्हारे अंदर खलीलो कलीमो रूह मसीह आने थे, ऐसी ऐसी पाक अरवाह। फिर उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा कराम, शुहदा, सुलहा, कहीं अली हुजवेरी ने आना था, कहीं अब्दुल कादिर जिलानी ने आना था, कहीं मुइनुद्दीन अजमेरी ने आना था, कहीं बायजीद बुस्तामी ने आना था, कहीं जुनैद बगदादी ने इस कायनात को महकाना था, कहीं मारूफ कर्रखी और शिबली ने अल्लाह की हम्द के वो तराने जो फरिश्तों को भी महब हैरत कर दें। इसलिए फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो इस आया करीमा में आज हमने इंतहाई इख्तिसार के साथ ये जानने की कोशिश की कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक नायब बनाने वाला हूँ, तो वो बोले कि क्या तू बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा, जबकि तेरी हम्द के साथ तेरी तारीफ़ और तेरी पाकीज़गी बयान करने में हम हर वक्त मगन हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें यह कहकर खामोश कर दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उसके बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह उसका जिक्र अगली आयत में आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम से लौ लगाने, इसको पढ़ने, इसको समझने, इसकी आला अरफा तालीमात पर अमल की तौफीक से बहरायाब करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।